Hello and welcome to the next session of Principles and Practice of Insurance. In the last session, we were discussing about some example how to calculate the premium और उसी चीज़ को आज हम फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, देखते हैं कि प्रीमियम हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एक नेट सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का. सो इस केस में क्या था, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे उस एग्जाम्पल में 5 साल तक का टाइम फ्रेम था. ठीक, और रेट ऑफ रिटर्न जो था वो 3% था. इसके अलावा जो एज ग्रुप था पर्सनस का, जिस एज पे वो पॉलिसी परचेज कर रहे थे, वो एज हमने 40 वहाँ पे ले रखी थी. एट 40 ईयर्स ऑफ एज दे वर परचेजिंग द पॉलिसी एंड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. ठीक, और ईच डेड पर्सन विल बी पेड 1000 रुपीज़. ठीक है, अमाउंट यहाँ पे कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ नेट सिंगल प्रीमियम. सो यहाँ पे अमाउंट जो होगा प्रीमियम का वो हमने जो क्लेम का जो अमाउंट होगा वो कांस्टेंट रखा था हमने उस केस में, दैट इज 1000. सो जस्ट मूव ऑन टू द एग्जाम्पल. 40 ईयर्स के केस में पॉलिसी हमने परचेज की थी यहाँ पे, जो कि 5 साल तक के लिए चलेगी. ठीक, 40 साल के जब जो पर्सन्स थे, जो लिविंग पर्सन्स थे, उनकी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 96,463. ठीक, और इसमें से पहले साल में 273 लोग वहाँ पे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, दे डाई. सो यू हैव टू कैलकुलेट द मॉर्टैलिटी रेट. सबसे पहले आप मॉर्टैलिटी रेट निकालेंगे पर 1000 लोगों पे. ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, जितने लोग यहाँ पे मरे हैं. ठीक है, यानी 273 आउट ऑफ 96463. आई विल जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन, जस्ट वेट. यस, कैसे निकालते हैं देखिए. नंबर ऑफ पीपल डाइड, नंबर ऑफ people died upon total population multiplied by 1000. 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1000 पे ही पॉपुलेशन को कभी भी निकालते हैं. अगर आपको कोई भी रेट निकालना हो, वहाँ पे लिटरेसी रेट निकालना हो, सर्वाइवल रेट निकालना हो, मोर्टेलिटी रेट निकालना हो, सो वी टेक द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एज पर 1000 पीपल. ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल डाइड अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब एक साल में कितने लोग वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में थे, मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक, सो लेट्स सी, just see here, number of people died is 273 upon total population is 96463 multiplied by 1000. ठीक है, ये पहले साल में आपकी मोर्टैलिटी रेट निकल के आ गई 2.83. ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो 273 लोग अब वहाँ से जिनकी डेथ हो चुकी थी उनको हम वहाँ से रिड्यूस कर देंगे. अगले साल के लिए नंबर ऑफ पीपल आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ लिविंग पर्सनस जो होंगे दैट विल बी 96190. अगेन इसमें से भी उस साल कुछ लोग मरेंगे, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी दैट इज 96190. और अगेन आप ऐसे इसके निकालेंगे मॉर्टैलिटी रेट. कैसे निकालेंगे, 302 अपॉन 96190 मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो इस केस में आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए मॉर्टैलिटी रेट 3.14. यहाँ पे 3.14 आपका आ जाएगा सेकेंड ईयर के लिए मॉर्टैलिटी रेट. ठीक है, ऐसे करते करते आप हर एक साल का निकालेंगे मॉर्टैलिटी रेट. एंड आफ्टर फाइंडिंग द मॉर्टैलिटी रेट यू विल जस्ट मूव ऑन टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पता करना है कि फ्यूचर में कितना क्लेम हमको देना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक, सो प्रेजेंट वैल्यू हर एक अमाउंट की यहाँ पे निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, जस्ट लुक एट इट. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू डू, अब जितने अमाउंट के निकालने प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा. यानी लेट्स से दैट अमाउंट इज ए अपॉन 1 प्लस आर. आर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, 1 प्लस आर टू द पावर एन. ठीक, इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू. अगर फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, द फॉर्मूला स्टैंड्स एज प्रेजेंट स्टेट. फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का.
कोई भी अगर आपके पास करंट में जो भी अमाउंट है उसकी अगर निकालनी फ्यूचर वैल्यू तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसी केस में निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁴n। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अदर फॉर्म में लिख दिया है जहाँ पे पीवी हमें को फाइंड आउट करना था इस केस में। तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁴n। एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम जितने साल के लिए है, आर हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एफ वी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू एंड पी वी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सो इस केस में आप चाहें तो इस फॉर्मूले को वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए की जगह यू कैन जस्ट पुट ऑन एफ वी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, दैट विल बी मोर अंडरस्टूड। फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+r⁴n, ऐसे करके आप प्रेजेंट वैल्यू हर एक अमाउंट की निकाल सकते हैं। अब जो हमारा एग्जाम्पल है वहाँ पे हमने 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है पहले। ठीक है, 1 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्यूचर में आज के हिसाब से, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 1 रुपये की फ्यूचर के हिसाब से। सो जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, यहाँ वही किया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है आपकी, यहाँ पे सम ऑफ रुपी है आपका 1 रुपी। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.3%, यानी 3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 0.3 कैसे हो गया है यहाँ पे, 3/100। ठीक है, 3% मतलब क्या होता है, 3/100। इसी को जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे दैट विल बी 0.03%, 0.03 नॉट परसेंट, ओनली 0.03। सो इस केस में देखिए यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 रुपये की पहले निकाली प्रेजेंट वैल्यू, अपॉन 1.03 फॉर द फर्स्ट ईयर, 1+r⁴n। ठीक, 1+r⁴n यहाँ पे निकाली है पहले साल के लिए 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू, वो आपके निकल के आई है 0.971। ठीक, 0.971। सेम तरीके से दूसरे साल के निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, डिफरेंस बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह पे आपका 2 हो जाएगा टू द पावर 2। ठीक, तीसरे साल के लिए यही वैल्यू बदल जाएगी, 3 हो जाएगा यहाँ पे 1+r⁴, 1+r⁴, 1+r⁴ 5 साल तक निकालनी है तो 5 साल तक आप ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, सो इस केस में अब हर एक साल की निकाल लेना है प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे, और उसके बाद से जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ दीज आर द एज, ये नंबर ऑफ ईयर्स आपके यहाँ पे हो गए। नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग, ये पहले हमने एग्जाम्पल में समझा था अभी, जिसमें से कुछ पर्सन की डेथ हो जाती थी, वो पर्सन्स हैं। अमाउंट जो देना है हमको एज अ पार्ट ऑफ क्लेम वो है 1000 रुपीज़, सबके लिए कांस्टेंट है यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। ठीक है, 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फर्स्ट केस में 971 आई है, सेकेंड में आपकी 0.943, थर्ड में 0.915 और फोर्थ में 0.888 एंड फिफ्थ ईयर में आपकी 0.863। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू हर एक ईयर की निकाल ली पहले। अब इसके बाद जो है, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ऑफ ऑल द क्लेम्स, जितना हमको पेमेंट करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक, अगर मान लीजिए फ्यूचर में एक इंश्योरेंस कंपनी को लेट्स से 60 लाख रुपए एज अ पार्ट ऑफ क्लेम पे करना है वहाँ पे। ठीक है, अपने पॉलिसी होल्डर्स को 60 लाख रुपए क्लेम के तौर पे करना है, तो उस केस पे 60 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी वो यहाँ पे निकालना है, इसको ऐसे समझ के चलिए। ठीक है, सो ये सारे क्राइटेरियाज निकालने के बाद नाउ अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं, अगेन 273 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि पेमेंट किसको करना है, जो लोग मरे हैं उनको पेमेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, नेट सिंगल प्रीमियम का केस है यहाँ पे। ठीक, नेट सिंगल प्रीमियम केस में क्या होता है कि जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं उनको क्लेम नहीं मिलता है, जिन लोगों की डेथ होती है उनको पेमेंट मिलता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिया है क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव डाइड। ठीक, नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव डाइड कितने हैं पहले वाले केस में, 273 हैं, आउट ऑफ दैट विल मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड जो भी प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपये की पहले साल में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 265,083। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा
पहले साल के लिए, जो कि आपको नंबर ऑफ पीपल को पे करना है। सेकेंड ईयर के लिए सेम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, आपका जो सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1 रुपये की, उसके हिसाब से निकालना है। कितने लोग मरे थे, 302 मरे थे, तो इनको पे करना होगा प्रीमियम, सॉरी इनको हम पे करेंगे क्लेम। जो इंश्योरेंस कंपनी होगी 302 लोगों को क्लेम यहाँ पे करेगी। सो 302 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, दूसरे साल में कितनी होती है प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही करके आप 3, 4 और 5वें साल का भी निकालेंगे, और एंड में जितना भी आपके पास आएगा ग्रॉस अमाउंट सबका आप टोटल कर देंगे। सो उस केस में आपको यहाँ मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द क्लेम्स, जो कि यहाँ पे दे रखा है 1551043। ठीक है, ये आपका टोटल अमाउंट होगा जो कि आपको पे करना है। ठीक, एज अ पार्ट ऑफ क्लेम वहाँ पे करना है अपने पॉलिसी होल्डर्स को। अब इतना क्लेम निकालने के बाद हमको निकालना पड़ेगा क्या, कि एक पर्सन को प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्लेम पे करेगी ना इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, लेकिन इस क्लेम को पे करने के लिए जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में पे करेगी अपने पॉलिसी होल्डर्स को, उसके लिए पॉलिसी होल्डर्स को अभी जो है कितना प्रीमियम पे करना है, कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी निकल के आई थी, ये निकल के आई थी 15,51,043 रुपीज़। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, टोटल प्रीमियम चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ पीपल हु आर होल्डिंग द पॉलिसीज, जितने टोटल लोगों ने पॉलिसी परचेज की थी आपकी, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट द प्रीमियम पर पॉलिसी। प्रीमियम पर पॉलिसी निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 15,51,043 विल बी डिवाइडेड बाय 96,463, और यहाँ पे आपको प्रीमियम मिल जाएगा 16 रुपीज़ 18 पैसे का। ठीक है, 16 रुपये 18 पैसे का प्रीमियम यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक, सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रीमियम इन केस ऑफ नेट सिंगल पॉलिसी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए इस केस में। सो दिस वॉज द बेसिक एग्जाम्पल था यहाँ पे, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हाउ टू कैलकुलेट द पॉलिसी प्रीमियम इन केस ऑफ सिंगल नेट प्रीमियम। इसके अलावा देर इज़ नथिंग मच लेफ्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड फॉर द टाइम बिंग आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आया है, जस्ट ट्राई टू रिवाइंड आउट द वीडियो और फिर उसका दोबारा से प्ले करके देखिए इसको। ठीक है, जस्ट क्लियर और कॉन्सेप्ट कि कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ पे नेट सिंगल प्रीमियम। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।